Come back to the channel Ayush Vision. And as you all know, we will start a series that is daily English reading for 5 minutes of the book that is Word Power Made Easy. And I am continuing this series from 1st of July. You can continue this series without wasting any time. So let's start. We are reading what this book can do for you and how this book is helpful for you. Okay. So till yesterday, we have read the two simple principles and starting ahead. So chapter by chapter, you will start with some central idea: personality types, doctors, science, unusual occupations, liars, actions, speech, habits, insults, compliments, etc. सो चैप्टर बाय चैप्टर हम मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम स्टार्ट करेंगे सम सेंट्रल आइडिया। स्टार्ट विद सम सेंट्रल आइडिया मतलब एकदम से हम किसी वर्ड का मीनिंग नहीं जानेंगे, हम पहले उसका वो समझेंगे कि उसका बोलने का मीनिंग क्या है। कोई वर्ड है उसको हम कैसे अपने थॉट्स में मतलब अपने विचारों में अपने आइडिया में कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो सेंट्रल आइडिया से हम वहाँ से उसको पर्सनैलिटी टाइप्स कितनी तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं डॉक्टर्स हो गए, साइंस हो गया, अनयूजुअल ऑक्यूपेशंस, कई सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं, पेशे होते हैं, लायर्स, एक्शंस, स्पीच, हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंसल्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब एक तरह से हैबिट्स हो गई, आपकी आदतें हो गई, इंसल्ट्स हो गई जैसे हम किसी की इंसल्ट करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं हम किसी को तर्क एक तरह से आंसर में उसको एक तरह से इंसल्ट करने के लिए, ठीक है ना, ETC। एंड एग्जामिन 10 बेसिक वर्ड्स दैट एक्सप्रेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द आइडिया, ठीक है ना। और एग्जामिन करेंगे 10 बेसिक वर्ड्स को जो कि एक्सप्रेस करते हैं एक वेरिएश बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ द आइडिया, मतलब एक तरह से हमें आइडिया देते हैं, हमें 10 ऐसे वर्ड के बारे में हम आइडिया के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले। देन यूजिंग ईच वर्ड एज अ स्प्रिंग बोर्ड वी विल एक्सप्लोर एनी अदर्स विच आर रिलेटेड टू इट इन मीनिंग और डेरिवेशन। सो बोलने का मतलब क्या है, फिर जैसे हम 10 पहले कोर जो वर्ड होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन यूजिंग ईच वर्ड एज ए स्प्रिंग बोर्ड। फिर एक वर्ड को स्प्रिंग बोर्ड मतलब एक तरह से हम एक वर्ड को लेंगे, फिर उसको हम डिफाइन करेंगे कि वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड को मीनिंग हमें रटना ना पड़े, हमारे थॉट्स आइडियाज़ के माध्यम से हम उसको समझ सकें, ठीक है ना। वी विल एक्सप्लोर एनी अदर विच आर रिलेटेड टू इट मीनिंग और डेरिवेशन। उसके अदर्स रूट, जैसे कोई एक वर्ड है तो उससे अदर कौन कौन वर्ड बन सकते हैं, उसका डेरिवेशन के बारे में, कहाँ से वो वर्ड आया है उसके बारे में हम देखेंगे। सो दैट इट इज़ नॉट अनलाइकली दैट अ सिंगल चैप्टर मे डिस्कस टीच एंड टेस्ट क्लोज टू 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है ना। सो ये हम करेंगे सो दैट इट नॉट अनलाइकली दैट अ सिंगल चैप्टर में डिस्कस, मतलब एक सिंगल चैप्टर में ही हम हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स के नियर हम सीखने लग जाएंगे, मतलब ठीक है ना। ऑलवेज हाउएवर द अप्रोच विल बी फ्रॉम द आइडिया। फर्स्ट देयर विल बी अ टीजर प्रीव्यू इन विच द आइडियाज आर ब्रीफली हिंटेड एट, देन अ हेडलाइन इन विच ईच आइडिया इज एग्जामिन्ड समवट मोर क्लोजली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, द अप्रोच विल बी फ्रॉम द आइडिया, मैंने बोला ना हम आइडिया पकड़ेंगे उसका कि क्या बोलना चाह रहा है, वर्ड का मीनिंग हमें क्या डिफाइन करना चाह रहा है, मतलब वर्ड का एक तरह से कोर क्या है, वर्ड को नहीं रटना है, हमें उसका आइडिया पकड़ना है, थॉट पकड़ना है। फर्स्ट देयर विल बी अ टीजर प्रीव्यू, मतलब पहले हम थोड़ा सा उसका, जैसे हम वो होता है ना टीजर होता है मूवी का, किसी भी चीज़ का प्रीव्यू होता है जो कि क्या क्या आगे होने वाला है उसके बारे में जाएंगे। फिर इन विच द आइडियाज़ आर ब्रीफली हिंटेड, जिसमें आइडिया होगा तो ब्रीफली मतलब बहुत संक्षिप्त में छोटे रूप में दिखाया गया होगा। फिर उसके बाद हम हेडलाइन क्या है उसको, मतलब वर्ड क्या है, इन विच ईच आइडिया इज एग्जामिन्ड समवट मोर क्लोजली, फिर हम और डिटेल में जाएंगे उसके। नेक्स्ट क्लियर डिटेल्ड पैराग्राफ और मोर विल एनालाइज द आइडिया इन ऑल इट्स रेमिफिकेशंस। फिर इस पर डिटेल्ड पैराग्राफ के उस जो वर्ड है उस पर एक डिटेल्ड पैराग्राफ होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे, और मोर विल एनालाइज, हम एनालाइज भी करेंगे द आइडिया इन ऑल इट्स रेमिफिकेशंस, उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उसके जो आइडिया है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम एनालाइज भी करेंगे फिर, ठीक है ना। फाइनली द वर्ड इट सेल्फ विच यू विल मीट ओनली आफ्टर यू आर कंप्लीटली फेमिलियर विद दैट आइडिया। फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनली द वर्ड इट सेल्फ, फिर उस वर्ड के साथ में आप क्या हो जाएंगे, मीट ओनली आफ्टर यू आर कंप्लीटली फेमिलियर। आप उस वर्ड को, जब हम एक वर्ड के बारे में डिटेल में उसके आइडिया के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, फिर वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, ठीक है ना। In the etymology derivation of words section, you will learn what Greek or Latin root gives the word its unique meaning and what other words contain the same or related roots. जो इटाइमोलॉजी है जिसमें हम वर्ड्स का रूट देखेंगे, कोई वर्ड्स हमने बोला इटाइमोलॉजी, तो ये कहाँ से आया, ठीक है ना। इसका ग्रीक और लैटिन रूट होता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वहीं से डिराइव हुई है, तो इसका लैटिन और ग्रीक रूट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम वर्ड तो याद कर लेते हैं, हमको पता नहीं है वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है ना, तो उसका रूट हम जानेंगे, तो तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। इट्स यूनिक मीनिंग, उसका यूनिक मीनिंग, एंड वट अदर वर्ड्स कंटेन द सेम और रिलेटेड रूट्स। फिर जैसे एक रूट से कई सारे वर्ड्स बनते हैं, फिर उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। यू विल दस बी कंटिन्यूसली वर्किंग इन रिलेटेड फील्ड्स, ओके, एंड देयर विल नेवर बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन फ्रॉम टू
मचनेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, आप कंटिन्यूसली जब इसी फील्ड में, इसी बुक के साथ में आप काम करेंगे, पहले आइडिया पकड़ेंगे, फिर उसका टीजर प्रीव्यू, फिर उसकी हेडलाइन, फिर उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर रेमिफिकेशन, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपका कियोस नहीं होगा, मतलब जब आप धीरे धीरे समझेंगे तो फिर ज़्यादा हैवी नहीं लगती हैं चीज़ें। अगर हम एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ देंगे, सारे वर्ड समझ लेंगे, तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में एक वर्ड को लेकर के उसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्या है उसका रूट, क्या है, कहाँ से आया, लैटिन कहाँ से, ग्रीक कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो वहाँ से हमको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले, तो तब हमारा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा टू मच। डिस्पाइट द ग्रेट नंबर ऑफ वर्ड्स टेकन अप एंड टेस्टेड इन ईच चैप्टर, इसके बावजूद हम क्या ग्रेट नंबर ऑफ वर्ड्स को लेंगे, कई सारे वर्ड्स लेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं सीखेंगे, एक ही वर्ड सीखेंगे भाई पूरी, ऐसा भी नहीं है, कई सारे शब्द भी सीखेंगे हम। एंड टेस्टेड इन ईच चैप्टर, और उसका टेस्ट भी हम देंगे इसी चैप्टर में, हम टेस्ट भी देंगे, लाइव टेस्ट मैं दूंगा, ठीक है ना। सक्सेसफुल पीपल हैव सुपीरियर वोकैबुलरीज, पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली अलाइव एंड सक्सेसफुल इन द प्रोफेशनल और बिजनेस वर्ड्स आर accustomed to dealing with ideas are constantly on the search for new ideas। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हैव सुपीरियर वोकैबुलरी, उनके पास अच्छा एक शब्दकोश होता है। पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली अलाइव, जो इंटेलेक्चुअली अलाइव हैं, जो अपनी मतलब बौद्धिक, जिनका बौद्धिक क्षमता अच्छी है। एंड सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल और बिजनेस वर्ल्ड्स, और जो अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं। एंड अकस्टम टू डीलिंग विद आइडिया, जो आइडियाज़ के साथ में डेली डील कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, आर कॉन्स्टेंटली ऑन द सर्च फॉर न्यू आइडियाज़। अब देख, आपने देखा कोई भी, जैसा आप बिजनेस करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपको एक बिजनेस में एक आइडिया लेके चलना पड़ता है आपको, मतलब आपके पास में नए नए आइडियाज़, थॉट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी जरूरी हैं। एंड आर कॉन्स्टेंटली ऑन द सर्च फॉर न्यू आइडियाज़, वो नए नए आइडियाज़ को नए नए आइडियाज़ की ढूंढ में रहते हैं, मतलब एक तरह से। बिल्ड देयर लाइफ्स एंड देयर करियर्स ऑन द आइडियाज़ दे हैव लर्न, बिल्ड देयर लाइफ्स एंड देयर करियर, जो उनकी जीवन, मतलब उनकी लाइफ में भी काम आती चीज़ें। आइडिया आ रहा है आपका, तो आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ रही है, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है, मेंटल एप्टीट्यूड बढ़ रहा है आपका, ठीक है ना। और उनके करियर में तो वो काम आएगा ही, ठीक है ना। एंड इट इज़ टू रीडर्स हुज गोल इज़ सक्सेसफुल लाइंग, और ये रीडर्स के लिए भी है जिनका गोल है सक्सेसफुल लाइफ एक तरह से वो पाना, अचीव करना। इन द ब्रॉडकास्ट मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड सक्सेसफुल, इसमें मतलब सारे के सारे जो सक्सेसफुल हैं, वर्ल्ड सक्सेसफुल, इन द ब्रॉडकास्ट मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड सक्सेसफुल, मतलब एक तरह से जो संसार में सफलता है उसके ब्रॉडकास्ट, मतलब एक बड़े रूप में उसके बारे यहाँ पे चर्चा हो रही है। दैट दिस बुक इज एड्रेस, इसलिए वाली बुक बनाई गई है। सो दिस वाज टुडे सेशन, आई थिंक इट इज मोर देन 7 minutes, ओके। सो आई कंप्लीटेड दिस टॉपिक, व्हाट दिस बुक कैन डू फॉर यू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।